अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है चाइना शीट को कैसे बनाया जाता है, मतलब इसके कनेक्शंस को कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपली आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको प्रॉपरली डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है और इसमें क्या गलतियां की जाती हैं। उससे रिलेटेड आपको बहुत ही क्लियरली बताया जाएगा कि इसमें जब हम लोग दीवार के ऊपर या ये कह सकते हैं कि जब वायरिंग कर रहे होते हैं घर की, तो उस टाइम पर हम लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो शीट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग उस शीट को उल्टा समझते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि हम लोग चाइना की शीट के कनेक्शंस को कैसे करते हैं, बहुत से सवालात मिले और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि उन भाइयों को एक तो कनेक्शंस दोबारा से क्लियर कर देता हूँ और दूसरा जो इसमें गलतियाँ की गई हैं, जो हाइलाइट्स हुई हैं कि ये गलतियाँ हैं, तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोगों को चलना पड़ता है। तो उसके मुताबिक एक लिमिटेड सी वीडियो जो इस शीट के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। अगर आप कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और क्या गलतियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको शीट के कनेक्शंस का बताऊँगा और दूसरे नंबर पे मैं गलतियाँ बताऊँगा कि दीवार के ऊपर जब हम लोग बोर्ड की फिटिंग को करते हैं, मींस की चाइना शीट को उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं उनको ठीक करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जैसे जैसे मैं वीडियो में चलूँगा तो मैं आपको इसके कनेक्शंस और मज़ीद भी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस शीट को सबसे पहले तो हम रीड कैसे करते हैं कि आया कि ये कौन सी शीट है। मीन्स के जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस पर 6 अदद स्विच हैं और 2 सॉकेट हैं। तो हम लोग इसको 6 जमा 2 कहेंगे। इसी तरह अगर इस शीट में 2 स्विच को कम कर दिया जाए तो ये बन जाएगी 4 जमा 2, और अगर इसी के स्विच बढ़ा दिए जाएं तो ये बन जाएगी 8 जमा 2। तो 8 जमा 2 शीट का लास्ट होता है। उससे कम 6 जमा 2 होती है, 7 जमा 1 होती है। इसी तरह आप इसको जो सा है शीट्स को कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। तो उसके कनेक्शंस के लिए सबसे पहले मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको प्रॉपरली आपको क्लियर करूँगा ताकि किसी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड के पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दो तो मेरी सॉकेट्स हैं। उसके अलावा ये जो से हैं मेरे 1 2 3 4 5 और 6, ये जो से हैं मेरी स्विचेज़ हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कॉमन का। तो सबसे पहले आपने इनको कॉमन कर लेना है किसी वायर की मदद से। इन 6 के 6 पॉइंट्स को आपने एक वायर की मदद से कॉमन करना है। जिस पॉइंट पर कॉमन लिखा हुआ है COM, कॉमन का इधर ऑप्शन लिखा होगा, आपने उस पॉइंट के ऊपर एक वायर की मदद से, वो आप कोई भी ले सकते हैं, रेड हो ब्लैक हो, आप एक तार लेंगे उसको इसके अंदर इस तरह इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से आपने इसके अंदर इसकी लेमिनेशन को उतार के इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मज़ीद इस पे कनेक्शंस को चेक भी करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को कॉमन कर देना है। जिस पॉइंट पर कॉमन लिखा हुआ है COM कॉमन, जिस पॉइंट पर लिखा होगा उस पॉइंट पर एक वायर की मदद से आपने कॉमन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अगर सॉकेट्स को अलग-अलग करना है तो आपने इन दो पॉइंट्स को शॉर्ट कर देना है एक वायर की मदद से। तो ये न्यूट्रल का पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर ब्लैक वायर लग जाएगी। याद रखें ब्लैक वायर को आपने स्विच के किसी पॉइंट पर इंस्टॉल नहीं करना। अगेन कह रहा हूँ कि आपने ब्लैक वायर को स्विच के किसी भी पॉइंट पर इंस्टॉल नहीं करना। आपने जस्ट सॉकेट के 2 पॉइंट्स पर देकर उसका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर दोनों सॉकेट्स को अलग रखना चाहते हैं तो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, इधर दे देंगे,
और दूसरी की वायर यहाँ से लेकर इस सॉकेट में दे देंगे, तो इस तरह ये दोनों अलग अलग बटन से ऑपरेट होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सॉकेट एक ही बटन से ऑपरेट हो, तो फिर उस सूरत में आप पूरी एक लाइन को कॉमन करेंगे तो आपकी ये सॉकेट का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह जाता है ये 5 स्विचेस। तो यहाँ पर मेरा डिमर आ जाएगा, डिमर के साथ मेरा फ़ैन का बटन हो जाएगा, तो मेरी ये 2 बटन क्लियर हो जाएंगे। पीछे रह जाएंगे ये 3 बटन, और इन पर मैं कोई भी लाइट होगी, कोई भी ऐसा लोड होगा, एग्जॉस्ट कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट होगा, मैं उसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा। तो चलें मैं अब इसके कनेक्शंस को करता हूं, तो फिर आपको मज़ीद भी बताऊंगा। तो जी हाँ, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये शीट के पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ से आप लोगों ने इन पॉइंट्स को हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये शीट आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका ये एक पॉइंट है, इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखें मेरा स्विच डाउन हो गया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी रख के हल्का सा इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरा स्विच निकल गया है। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि डिमर को लेना है और प्रॉपरली तरीके से आप लोगों ने इसी तरह डिमर को रखना है। डिमर को ये बस ख्याल रखना है कि ये वायर्स नीचे हैं तो सीधा है डिमर, इस तरह इसको आपने रखना है। रखने के बाद आप लोगों ने जब इसको इधर रख लिया, उसके बाद हल्का सा ऊपर से अंगूठे की मदद से प्रेस करेंगे तो ये देखें कि मेरा डिमर बिल्कुल फिट हो गया है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, सबसे पहले डिमर की इस वायर को लेना है, वाइट कलर की जो ये वायर नज़र आ रही है, आपने इसको लेना है, इसको छील कर, इसको ऐसे आप लोगों ने छील कर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लोगों ने इसको पेज को ओपन करके इस वायर को आप लोगों ने इस जगह पर इंस्टॉल कर देना है। ये देखें, ये वायर जो सी है ये कॉमन वाली जगह पर आप लोगों ने नहीं इंस्टॉल करनी, ये उससे ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इंस्टॉल कर दी है। अब जो सी है मैं यहाँ पर जो कॉमन वायर है उसको डालूँगा, कि इसको कॉमन कैसे करना है वो मैं डालूँगा वायर, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कैसे कर रहा हूँ। अब मैं एक वायर ली, इसकी लेमिनेशन को उतारूँगा। आपने वायर को लेना है तो फिर कुछ इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लें, क्योंकि अगर जब आप इस तरह ट्विस्ट कर लेंगे तो आपको तार डालने में आसानी होगी। अब आपने इस शीट की मैंने जो आपको कॉमन पॉइंट बताए थे देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया है कि तार की लेमिनेशन को आपने उतारना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इन सब को ओपन करने लगूँ, तो स्क्रूज़ को ओपन कर लें। जब ये ओपन हो जाए तार को पैमाइश ले लें इधर से, तो मेरी ये वायर इतनी बन रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से ये तार को, ये देखें एक स्विच, अब मैं आपको क्लोजली बता रहा हूँ, ये देखें एक, ये दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच। तो ये देखें ये मेरी वायर इसके अंदर सारी आ गई है। ये देखें यहाँ से इस वाले इधर से इधर और इधर से यहाँ पर, तो ये अब मेरे स्विच जो से हैं वो कॉमन हो गए हैं। तो चलें अब मैं इनको ज़रा टाइट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ। ये मैंने वायर को भी ट्विस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको ओपन कर लिया। तो जी हाँ, ये नीचे वाले पॉइंट्स भी कॉमन हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक गलती बताने लगा हूँ, जो मैं बहुत क्लोजली आपको बताऊँगा। इस गलती को आप अपने माइंड में बिठाइएगा भी। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वायर को इधर ही कॉमन पॉइंट पर इंस्टॉल करते हैं, जब नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे के पॉइंट पर नहीं, जो कॉमन पॉइंट है उस पर नहीं, ऊपर वाले पॉइंट से कॉमन ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने, मैंने आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, ये डिटेल वीडियो इसीलिए इस पर मैं बना रहा हूँ कि मेरे सब भाइयों ने मुझे एक ही जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे मैक्सिमम लोगों के, वो यही थे कि आप जो सा है हमें शीट को प्रॉपरली थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरली बता दें ताकि हम लोगों को शीट बनाने में मुश्किल ना हो। तो उसमें आप लोगों ने यही करना है कि यहाँ से ये पॉइंट सारे कॉमन होंगे, उसके बाद ये नीचे वाले 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। अब रह गया आपके पास, इसको आप लोगों ने जिस मतलब सोर्स से चलाना है। अब यहाँ पर मैं फेज़ वायर को तो इंस्टॉल कर दूँगा और यहाँ पर इसकी न्यूट्रल को इंस्टॉल करूँगा।
अब मैं आपको आज मैं टेस्टर की मदद से चेक भी करवाऊंगा कि न्यूट्रल के ऊपर मेरा किसी किस्म का कोई करंट नहीं होगा। तो चलें मैं इस शीट को टोटली कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अब मैं इस वायर को जो सा है इस स्विच के साथ इस बटन को शॉर्ट करूँगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें कि ये आप लोगों ने जस्ट इसके अंदर इस तरह वायर को इंटर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली गाइड कर रहा हूँ ब्लैक और रेड वायर से, ताकि आप लोगों को इस पे भी किसी किस्म का शक ना रहे। तो ये जो सा यहाँ पर ये न्यूट्रल थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉकेट है, तो सॉकेट को न्यूट्रल पॉइंट पे मैं कॉमन करूँगा। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पर इसको कॉमन कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वायर है मेरी ब्लैक वाली, इस 2 पॉइंट्स होती हुई ये मेरी आके यहाँ पर एंड हो रही है। ये किसी स्विच के साथ मैंने अटैच नहीं की। अब ये आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी ब्लैक वायर है वो मैंने किसी स्विच के साथ नहीं की। ये सॉकेट्स हैं, तो सॉकेट्स के 2 पॉइंट्स पर मैंने दे दी हैं। अब मैं आगे आपको फेज़ वायर को भी इंस्टॉल करता हूँ, वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने रेड वायर को इंस्टॉल कर दिया, ये तो अब मेरी जैसा है आप देख सकते हैं, क्लियर आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को अब किसी किस्म का वो ना रहे। तो ये देखें जो कॉमन पॉइंट थे वहाँ पर मेरी रेड वायर आ गई, ये यहाँ से होती हुई यहाँ आ गई। ये मेरी सॉकेट्स का पॉइंट गया, ये स्विच था, स्विच से मेरा जब मैंने ऑन किया करंट ऊपर आया, ऊपर से होता हुआ मेरे सॉकेट्स की इन 2 टर्मिनल पर आ गया। जो नीचे वाले टर्मिनल थे उन पर मैंने इसको किसी किस्म का कॉमन या शॉर्ट नहीं किया। अब मैंने इसके साथ ब्लैक वायर को एक निकाल लिया जो कि मेरी न्यूट्रल थी। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने इसमें होल्डर्स वगैरह या कोई भी पॉइंट्स है उसको कैसे लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बेहतर से बेहतर गाइड करने के लिए मैंने 3 अदद होल्डर को इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते होंगे कि एक लाइन में मैंने 3 होल्डर को इंस्टॉल किया है। 3 वायर मेरे पास नीचे आ रही हैं। अब मैं इनके अंदर बल्ब को लगाकर उसके बाद लाइट के एक एक पॉइंट के साथ इसको अटैच करता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो मैंने कनेक्शन जिस तरह आपको बताए थे इस तरह ये कनेक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बल्ब वगैरह थे वो मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब मैं इनके स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करता हूं और आपको मज़ीद भी साथ साथ गाइड करता हूं। मैं इसको रेड पे और ब्लैक को एज अ ब्लैक पे लगा दिया। ये समझें कि मेरी जो सप्लाई थी वो अब इसमें आ जाएगी। तो जी हाँ, मैंने ये वायर्स को छील लिया है। अब ये 3 पॉइंट मेरे बन चुके हैं। सबसे पहले तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको अगली बात इसकी बताता चलूँ। तो ये मैंने एक वायर की मदद से ये 2 पॉइंट्स को आपस में कॉमन कर दिया है। मतलब कि यहाँ से मेरा फेज़ यहाँ से होता हुआ इसमें आ रहा है। आपको मैं टेस्टर की मदद से चेक भी करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो करंट था वो इसमें आ गया है। लेकिन अब आपको मैं इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ। दूसरे जो पॉइंट थे जिनका मैंने कहा था सिर्फ आपने न्यूट्रल देनी है, तो देखिए जैसे ही मैं न्यूट्रल पर आया तो मेरा किसी किस्म का कोई साल नहीं बचा। लेकिन जैसे ही मैं फेस पे एंटर होऊंगा तो आप देख सकते हैं कि साथ ही ये बीफ भी कर रहा है और लाइट से ब्लिंक भी कर रहा है। आपको नज़र आने में आसानी हो रही होगी कि ये इससे आपको पता चल रहा होगा कि मेरी इस सारी साइड पर फेज़ है, यहाँ से लेकर इस डिमर के इस पॉइंट से लेकर और मेरा यहाँ तक का जो पॉइंट था, मतलब 1 2 3 4 और 5 जो स्विचेस थे उनके अंदर का करंट जैसा वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है। और जो मेरे न्यूट्रल के 2 मैंने पॉइंट बनाए थे, जैसे ही मैं टेस्टर के उनके ऊपर लेकर आया तो आप देख सकते हैं कि जैसा है इनके ऊपर किसी किस्म का कोई करंट नहीं शो कर रहा। लेकिन जैसे ही फेस पे लेकर आता हूँ तो ये शो करता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इन बल्ब को लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये शीट कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए
मैं इसके ऊपर टेप कर देता हूँ ताकि किसी किस्म का शॉक वगैरह ना लगे, तो और मुझे आपको समझाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर इनके ऊपर टेप कर देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर टेप कर दी और इसी तरह मैं इसके दूसरे पॉइंट पर भी टेप कर दूंगा। ये मैंने दोनों पॉइंट्स पर टेप कर दी है ताकि आप लोगों को इजी से इजी समझा सकूं। तो जी हाँ, अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर इंस्टॉल करता जाऊंगा और आप देखेंगे कि जैसे मेरे कनेक्शंस हैं वो जैसे जैसे होते जाएंगे। अब मैं सबसे पहले अगर इस बल्ब को इंस्टॉल करूं, इसको करूं या उसको करूं, तो इजीली मैं यहाँ से एक एक वायर को लेता जाऊंगा और इसके अंदर इंस्टॉल करता जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि जो मेरा बल्ब है वो ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा इस पर, अब मैं एक एक की तार को लगाता हूँ ताकि आपको समझ भी आए साथ साथ। सबसे पहले मैं इसकी वायर को लगा लेता हूँ। तो ये देखें, ये अब मैं स्विच इसकी ऑफ़ है तो इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। आप लोगों ने ऑन सप्लाई पे ये काम नहीं करना, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसका स्विच ऑन करूँगा, एक बल्ब ऑन हो गया। इसके साथ ही मैं दूसरी वायर को इंस्टॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि दूसरा बल्ब भी ऑन हो जाएगा। अब मेरी रहेगी तीसरी वायर, तो मैं उसको भी लगा कर फिर आपको बता देता हूँ। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मैंने कनेक्शंस आपको बताए थे शीट के ऊपर कैसे करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरी एक वायर थी बल्ब की वो इस पे लगी तो मेरा एक बल्ब ऑन हुआ, दूसरी लगाई दूसरा हो गया, और तीसरी यहाँ पर इंस्टॉल की तो इसी तरह से ऑन हो गया। इसके साथ ही अगर आपको मैं बताता चलूँ तो मेरा अगर फ़ैन का पॉइंट होगा तो मैं फ़ैन पे लगाऊंगा तो वो ऑन हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ से मेरा करंट होता हुआ इन सॉकेट पे इधर आ रहा है और यहाँ से ये न्यूट्रल की मदद से का पाथ को कंप्लीट कर रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरी जो शीट थी उसके कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अब मेरी शीट भी इसके ऊपर लग गई है और मेरे जो बल्ब थे, तो जैसे जैसे मैं इनको ऑपरेट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो चलेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं करूँगा तो ये वाला बल्ब ऑफ होगा, फर्स्ट ऑफ हो गया। जैसे ही अब मैं दूसरा करूँगा तो ये येलो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए ऑफ हो गया। और जैसे ही अब मैं ये तीसरे बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा ये जो बल्ब रह गया है वो भी ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, तो जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब किसी किस्म की इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकूँ। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को इस शीट से रिलेटेड किसी किस्म के कनेक्शन समझने की ज़रूरत हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद अब अगर आपको मैं गलतियां बताता चलूं तो उन गलतियों में कुछ गलतियां ये हैं, कुछ दो लिमिटेड सी गलतियां हैं कि आप लोगों ने इस डिमर को दरवाजे की लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपका दरवाज़ा इस साइड पर है तो आप लोगों ने डिमर को एज़ इट इज़ ही लगाना है, इसमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही सॉकेट्स को अपनी जगह से चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका दरवाज़ा इस साइड पर है तो आप लोगों ने डिमर और इन दो सॉकेट्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है, मतलब इस शीट को उल्ट कर देना है ताकि जब आप बाहर से आएँ तो आप बजाय डिमर पे हाथ लगने के आपका बटन पे लगे और आपका जो स्विच बोर्ड है वो ऑन हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। इससे अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।